नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पंडित देसाई ब्रजवासी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपको बता रहे हैं श्रावण मास की मातम की कथा का 22वां अध्याय है। इससे पहले आगे की कथा हम आपको बताएं, आपको सुनाएं। हमारे इस YouTube चैनल पंडित देसाई ब्रजवासी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइक और शेयर अवश्य करें। सभी को हर हर महादेव। सभी को बोलो शंकर भगवान की जय। ईश्वर बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, श्रावण मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन सभी वांछित फल प्रदान करने वाले संकट हरण नामक व्रत करना चाहिए। सनत कुमार बोले, किस विधि से यह व्रत किया जाता है? इस व्रत में क्या करना चाहिए? किस देवता का पूजन करना चाहिए? इसका उद्यापन करना चाहिए? उसके विषय में मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। ईश्वर बोले, चतुर्थी के दिन प्रातः उठकर दंत धावन करके इस संकट हरण नामक शुभ व्रत को करने के लिए यह संकल्प ग्रहण करना चाहिए। कहना बोलना चाहिए, हे देवेश, आज मैं चंद्रमा के उदय होने तक निराहार रहूंगा और रात्रि में आपकी पूजा करके भोजन करूंगा। संकट से मेरा उद्धार कीजिए। हे ब्रह्मपुत्र, इस प्रकार संकल्प करके शुभ काले तिलों से युक्त जल से स्नान करके समस्त आगे कृत संपन्न करने के बाद गणपति की पूजा करनी चाहिए। बुद्धिमान को चाहिए कि 3 माह से अथवा उसके आधे परिणाम तथा उसके 1 माह से सुवर्ण अथवा अपनी शक्ति के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार सुवर्ण के अभाव में चांदी की प्रतिमा बनवाएं। अगर जिसे सोने की सामर्थ्य नहीं है वह चांदी की, अगर चांदी की भी सामर्थ्य नहीं है तो तांबे की प्रतिमा बनवाएं, और तांबे की भी नहीं है तो एक मिट्टी की प्रतिमा बनाएं, गणेश जी की प्रतिमा। तांबे सुवर्ण के अभाव में चांदी के अभाव में तांबे की प्रतिमा सुखपूर्वक बनाएं। यदि निर्धन हो तो वह मिट्टी की ही शुभ प्रतिमा बना लें, किंतु इसमें वित्त साढ़े ना करें, क्योंकि ऐसा करना कार्य नष्ट हो जाता है। रम्य अष्टदल कमल पर जल से पूर्ण तथा वस्त्रयुक्त कलश स्थापित करें। उसके ऊपर पूर्ण पात्र रखकर उसमें वैदिक और तांत्रिक मंत्रों द्वारा 16 उपचारों से देवताओं की पूजा करें। हे विप्र, तिल युक्त 10 उत्तम मोदक बनाएं। उनमें से 5 मोदक देवताओं को अर्पित करें और 5 मोदक ब्राह्मण को प्रदान करें। भक्ति भाव से उस विप्र की देवता की भली भांति पूजा करें और यथाशक्ति दक्षिणा देकर यह प्रार्थना करें, हे विप्रवरी, आपको नमस्कार है। हे देव, मैं आपको फल तथा दक्षिणा से युक्त 5 मोदक प्रदान करता हूँ। हे दुष्श्रेष्ठ, मेरी विपत्ति को दूर करने के लिए इसे ग्रहण कीजिए। हे विश्वरूप, हे विप्ररूप गणेश्वर, मेरे द्वारा जो भी न्यून, अधिक अथवा द्रवहीन कृत किया गया है वह सब पूर्णतः प्राप्त हो। इसके बाद स्वादिष्ट अन्न से ब्राह्मणों को प्रसन्नता पूर्वक भोजन कराएं। उसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर उनका मंत्र प्रारंभ से सुनाएं। हे क्षीर सागर के प्रादुर्भूत, हे सुधारूप, हे निशाकर, हे गणेश के प्रति को बढ़ाने वाले, मेरे द्वारा किए गए अर्घ्य को आप ग्रहण कीजिए। मेरे द्वारा दिए गए अर्घ्य को आप ग्रहण कीजिए। इस प्रकार से, इस विधान से करने पर गणेश्वर प्रसन्न होते हैं और वांछित फल प्रदान करते हैं। अतः इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इस व्रत का अनुष्ठान करने से विद्यार्थी विद्या प्राप्त करता है, धन चाहने वाला धन पा जाता है, पुत्र की अभिलाषा रखने वाला पुत्र प्राप्त करता है और मोक्ष चाहने वाला उत्तम गति को प्राप्त करता है। कार्य की सिद्धि चाहने वाले कार्य सिद्ध हो जाते हैं। रोगी को रोग से मुक्त हो जाता है और विपत्तियों में पड़े हुए व्याकुल चित्त वाले, चिंता से ग्रस्त मन वाले तथा जिन्हें अपने स्वजनों का वियोग हो गया हो, उस मनुष्य का दुख दूर हो जाता है। यह व्रत मनुष्यों के सभी कष्टों का निवारण करने वाला है, उन्हें सभी अभिष्ट फल प्रदान करने वाला है, पुत्र पौत्र आदि देने वाला है तथा सभी प्रकार की संपत्तियों को प्रदान करने वाला है।
बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इंद्र आदि लोकपालों की सभी दिशाओं में पूजा करनी चाहिए। पूजा करें। अब मैं मोदक की दूसरी विधि को आपको बताता हूँ। पके हुए मूंग तथा तिलों से युक्त घी से पकाए गए तथा खरी से छोटे छोटे टुकड़ों से मिश्रित मोदक गणेश जी को अर्पित करें। उसके बाद दूर्वा के अंकुर लेकर इन नामों के पृथक पृथक गणेश जी को पूजा करें। उन नामों को मुझसे सुनिए। कौन कौन से नाम हैं? हे गणाधिपय, हे उमापुत्र, हे एकदंत, हे इत्रवक्त, हे मूषक वाहन, हे विनायक, हे ईशपुत्र, हे सर्व सिद्धि प्रदायक, हे विघ्नराज, हे सर्व संकटनाशक, हे लंबोदर, हे गणाध्यक्ष, हे धूम्रकेतु, हे बालचंद्र, हे विद्यानिदान, हे विगक्त, आपको मेरा नमस्कार है। इस प्रकार इन नामों से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद भक्ति के नम्र होकर प्रसन्न बुद्धि से गणेश तथा देवताओं की इस प्रकार से प्रार्थना करें। हे विघ्नराज, आपको नमस्कार है। हे उमापुत्र, जिस उद्देश्य से मैंने यथाशक्ति आज आपका पूजन किया है, उसके प्रसन्न होकर शीघ्र ही मेरे हृदय स्थित मनोरथों को पूर्ण कीजिए। हे प्रभु, मेरे समक्ष उपस्थित विधित प्रकार के समस्त विघ्नों का नाश कीजिए। मैं यहाँ सभी कार्य आपकी ही कृपा से करता हूँ। हे मेरे शत्रुओं की बुद्धि का नाश कीजिए और मित्रों की उन्नति कीजिए। इसके बाद 108 आहुति देकर होम करें। उसके बाद व्रत की संपूर्णता के लिए मोदकों का वायन प्रदान करें। उस समय यह कहीं गणेश जी की प्रसन्नता के लिए मैं 7 लड्डुओं तथा 7 मोदकों का वायन फल सहित ब्राह्मणों को प्रदान करता हूँ। हे तदवंतर, हे सत्तम पूर्णदायी की तथा कथा सुनकर इस मंत्र के द्वारा 5 बार प्रसन्नता पूर्वक चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। क्षीर सागर से उत्पन्न और अत्रि गोत्र में उत्पन्न हे चंद्रदेव, रोहिणी सहित आप मेरे द्वारा प्रवत अर्घ को स्वीकार कीजिए। उसके बाद अपने अपराध के लिए देवताओं से क्षमा प्रार्थना करें। उसके अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा ब्राह्मणों को जो अर्पित किया गया उसे अवशिष्ट भोजन को स्वयं ग्रहण करें। मौन होकर 7 ग्रास ग्रहण करें और असक्त हो तो इच्छा अनुसार भोजन करें। इसी प्रकार 3 मास अथवा 4 मास तक विधान पूर्वक इस व्रत को करें। उसके बाद बुद्धिमान को चाहिए कि 5वें महीने में ही उद्यापन करें। उद्यापन के लिए बुद्धिमान को अपने सामर्थ्य के अनुसार गणेश जी की प्रतिमा बनाएं। उसके बाद उस भक्ति संपन्न मनुष्य को पूर्वोक्त विधान से चंदन, सुगंधित द्रव्य तथा अनेक प्रकार के सुंदर पुष्पों से पूजा करनी चाहिए। एकाग्र चित्त होकर नारिकेल फल के अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। पायस से युक्त सूप में फल रखकर और उसे लाल चंदन से लपेटकर यह वायन भक्त ब्राह्मण को प्रदान करे। साथ ही स्वर्ण की गणपति की प्रतिमा भी दक्षिणा सहित उन्हें दे दे। व्रत की पूर्णता के लिए ये आटक तिल का दान करें। उसके बाद विघ्नेश प्रसन्न हो ऐसा कहकर देवताओं से क्षमा प्रार्थना करें। इस प्रकार उद्यापन करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है तथा मनवांछित फल कार्य सभी सिद्ध हो जाते हैं। मनवांछित कार्य सभी सिद्ध हो जाते हैं। हे सप्तम, पूर्व काल में स्कंद कुमार के चले जाने पर पार्वती ने मेरी आज्ञा से 4 महीने तक इस व्रत को किया था। तब 5वें महीने में पार्वती ने कार्तिकेय को प्राप्त किया था। समुद्रपान के समय अगस्त जी ने इस व्रत को किया था और 3 माह में विघ्नेश्वर की कृपा से उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली थी। हे विप्रेंद्र, राजा नल के लिए यह दंपति ने 6 महीने तक इस व्रत को किया था। तब नल की खोजती हुई वह दंपति को वे मिल गए थे। जब चित्रलेखा अनिरुद्ध को बाणासुर के नगर में ले गई थी तब वह वहाँ कहा गया वह और उसे कौन ले गया, यह सोचकर प्रद्युम्न व्याकुल हो गए। उस समय प्रद्युम्न को पुत्र शोक से पीड़ित देखकर रुक्मणी ने प्रेम पूर्वक उससे कहा, हे पुत्र, मैंने जो व्रत अपने घर में किया था उसे मैं बताती हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनिए।
बहुत समय पहले जब राक्षस तुम्हें उठा ले गया था, तब तुम्हारे वियोग जन दुख के कारण मेरा हृदय विदीर्ण हो गया था। मैं सोचती थी कि मैं अपने पुत्र का अति सुंदर मुख कब देखूंगी। उस समय अन्य स्त्रियों के पुत्रों को देखकर मेरा हृदय विदीर्ण हो जाता था, और कहीं अवस्थाएं सामान्य से यह मेरा ही पुत्र तो नहीं, इसी चिंता में व्याकुल व्याकुल हुए मेरे अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। तब देवयोग से लोमस ऋषि मुनि मेरे घर आए थे। उन्होंने सभी चिंताओं को दूर करने वाले संकट चतुर्थी का व्रत मुझसे विधि पूर्वक बताया, और मैंने 4 महीने तक इसे किया। उसी के प्रभाव से तुम संबासुर को युद्ध में मार कर आ गए थे। अतः हे पुत्र, इस व्रत की विधि जानकर तुम भी इसे करो, उससे तुम्हें अपने पुत्र का पता चल जाएगा। हे प्रद्युम्न हे विप्र, प्रद्युम्न ने यह व्रत करके गणेश जी को प्रसन्न किया। तब नारद जी ने उन्होंने सुना कि अनिरुद्ध बाणासुर के नगर में है। उसके बाद बाणासुर ने के नगर में जाकर उसे अत्यंत भीषण युद्ध करके और संग्राम में भगवान शिव सहित बाणासुर को जीतकर पुत्र वधु सहित अनिरुद्ध को प्रमुख कर ले आए थे। हे मुनि, इस प्रकार अन्य देवताओं तथा असुरों से ने भी विघ्नेश की प्रसन्नता के लिए यह व्रत किया था। हे सनत कुमार, इस व्रत के समान सभी सिद्धियों को देने वाला इस लोक में कोई भी व्रत, तप, दान और तीर्थ नहीं है। बहुत कहने से क्या लाभ, इसके तुल्य कार्य सिद्ध करने वाला दूसरा कुछ भी नहीं। भक्त नास्तिक तथा सठ को इस व्रत का उपदेश नहीं करना चाहिए, अपितु पुत्र शिष्य श्रद्धालु तथा सज्जनों को इसका उपदेश करना चाहिए। हे विप्रेक्ष, हे धर्मनिष्ठ, तुम मेरे प्रिय हो तथा लोक उपकार करने वाले हो, अतः मैंने तुम्हारे लिए इस व्रत का उपदेश किया है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास के मातम का नामक 22वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। सभी को हर हर महादेव। हमारे इसी प्रकार से हम एक एक करके आपको श्रावण मास के संपूर्ण मातम का विधिवत कथा आपको सुनाते रहेंगे। इससे पहले हम आपसे विदा लें। हमारे इस यूट्यूब चैनल पंडित देशराज ब्रजवासी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइक और शेयर अवश्य करें। सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।